नाजरीन आदाब। प्रोग्राम खास मुलाकात में आपका खैर मकदम है। मैं आपका मेज़बान परवेज़ भट्ट। नाजरीन, आज बात करेंगे हम चिनार बुक फेस्टिवल के का जो दूसरा एडिशन जिसका यहाँ पे आज श्रीनगर शहर में जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एनसीपीएल के डायरेक्टर डॉक्टर शम्स इकबाल। डॉक्टर साहब, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले तो इस फेस्टिवल के हवाले से ही जानना चाहेंगे। अगर हम जम्मू कश्मीर के लिए बात करें तो एक बहुत ही एक मेगा इवेंट है यहाँ पे, अदब और इल्म का संगम जहाँ पे हो रहा है। इस इवेंट के हवाले से बताइए, क्या मुद्दा मकसद था इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कराना? पहला जो एडिशन था वो भी काफी सक्सेसफुल हुआ, अब जो दूसरा एडिशन है माशाल्लाह वो भी अच्छा खासा जा रहा है, तो थोड़ा बहुत उस पर रोशनी डालिए। देखिए, जब हम लोगों ने चिनार बुक फेस्टिवल का जो फर्स्ट एडिशन किया था, तो वो रिस्पांस बहुत बड़ा रिस्पांस था। तो इससे इनकरेजमेंट हुआ। जाहिर है कि अगर रिस्पांस बहुत अच्छा मिला तो इसका मतलब ये हुआ कि लोगों में पढ़ने को लेकर काफ़ी दिलचस्पी है। ये अंदाज़ा हम लोग को इसलिए हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में नौजवान और बच्चों को हमने विज़िट करते पाया फर्स्ट एडिशन में। तो ये एक प्लानिंग हुई कि अगर कोई ऐसा इवेंट अगर इसको खड़ा कर दिया जाए और रेगुलर एक फीचर बन जाए, तो यहाँ के जो नौजवान है और जो नई नस्ल है, उनको अगर हम राग़िब कर सकें, किताब की तरफ ले जा सकें, तो एक बड़ा काम होगा। मेरा ख्याल ये है कि वो आप सबको मालूम है कि बगैर इल्म के कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में हम लोगों ने इसको सेकंड एडिशन के तौर पर फिर इस बार किया, और मुझे लगता है कि ये आप बेहतर समझ सकते हैं कि ये फेस्टिवल पिछले जो फेस्टिवल हुआ था उसके मुकाबले में ज़्यादा बेहतर है। गर्चे पहले भी हम लोगों ने ही किया था, लेकिन उस वक्त हमें वक्त कम मिला था। इस बार हमें वक्त तैयारी के लिए काफ़ी पहले से हम लोग इसको तैयारी कर रहे थे। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये एक बहुत ही उम्दा किस्म की पहल हम लोगों ने की है, और एक कामयाब लफ्ज़ तो मैं इस तरह से आप पर छोड़ता हूँ, लेकिन एक अच्छा फेस्टिवल अब तक हम महसूस कर रहे हैं। तो थोड़ा बहुत हमारे देखने वालों को ये जानकारी दीजिए कि क्या कुछ सुर्खियां इस फेस्टिवल के हवाले से रही हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने नहीं देखा कि इस तरह का एक बड़ा मेगा इवेंट यहाँ पे हो, जहाँ पे पब्लिशर्स या फिर इल्म अदब की दुनिया से जो वाबस्ता हैं वो पूरे मुल्क से यहाँ पे आए हों। मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ यहाँ पे इस दौरान रही हैं। क्या कुछ सुर्खियां रही इस फेस्टिवल के हवाले से अगर देखें तो? देखिए, इसके दो कंपोनेंट हैं। एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। आ, ये फेस्टिवल जो हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, एनसीपीएल कोलैबोरेटिव नेचर पे इसको कर रहा है, और हमारी जिम्मेदारी उर्दू लैंग्वेज और लिटरेचर के प्रमोशन की है। एक हिस्सा तो ये है इस फेस्टिवल का। दूसरा हिस्सा ये है कि नेशनल बुक ट्रस्ट, आपके इल्म में होगा कि ये एक बड़ा इदारा है जो हिंदुस्तान की जो 8 शेड्यूल की लैंग्वेजेस हैं उनको सबको साथ लेकर चलता है, सबके लिए काम करता है, और ये उनका एक मैंडेट है और इसकी एक्सपर्टाइज भी है। तो मेला को या फेस्टिवल को जिस तरह से खड़ा किया गया, उसमें उसका बड़ा नुमायाँ किरदार रहा है। वो इंग्लिश और हिंदी और गोजरी, कश्मीरी, इसको लेकर के वो आगे बढ़े, चूँकि उनके पास इसका मैंडेट है, वो कर रहे हैं। हमारा काम उर्दू के फ़रोग़ का है, तो हमने इसके उस हिस्से को टच किया जिसका हमें हम जिसकी ज़िम्मेदारी हमें दी गई है। तो जो हमारे पब्लिशर्स हैं, वो यहाँ आए हैं। उनके साथ जो पब्लिशर हैं, उनका तो एक अलग इशू है कि वो अपने खरीदो फरोख्त का मामला है, उनकी अपनी किताबें हैं, लेकिन साथ साथ उर्दू से जुड़े हुए बहुत सारी अदबी सरगर्मियाँ हो रही हैं जो आप देख रहे हैं। हर दिन मेरा ख्याल है कि 3 से 4 प्रोग्राम हम रोज़ कर रहे हैं, और नए नए मौज़ूआत पर कर रहे हैं। वो मौज़ूआत जो फ्यूचर तय करेगा, वो नौजवानों को ज़हन में रख करके बनाया गया है, ताकि उर्दू के लिए जो एक आम तौर पर ये बात होती है कि मौज़ूआत वो एक अदब का हिस्सा और अदबी मौज़ूआत ही होते हैं, मैंने उसको थोड़ा सा डेविएट किया है। और उर्दू को बहैसियत ज़बान अगर आप देखें तो वो किसी की भी हो सकती है, चाहे वो सब्जेक्ट सोशल साइंस पढ़ता हो, साइंस पढ़ता हो, या कोई और चीज़ हो। हम इसे उस दायरे से बाहर कर रहे हैं, या कोशिश कर रहे हैं कि उर्दू अदब के साथ साथ उर्दू ज़बान जो दूसरे जानर हैं या दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, उनके हवाले से काफ़ी एक अच्छा डायलॉग हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि ज़्यादातर हमने कोशिश की है कि जो कश्मीर ओरिएंटेड, श्रीनगर ओरिएंटेड, जम्मू कश्मीर का जो पूरा हिस्सा है, उसको सामने रख करके हमने प्लान डिवाइस किया, और उसके तहत हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और एक अच्छा डायलॉग अमंग द पीपल, रीडर्स, कोशिश कर रहे हैं। अभी माशाल्लाह ये मेला जो है वो जारी है।
किस तरह का रिस्पॉन्स खास तौर जो कश्मीरी अवाम है उनकी तरफ से देखने को मिला, क्योंकि यहाँ उर्दू से भी लोगों को काफ़ी लगाव है और किताबों के साथ भी काफ़ी लोग रुझान रखते हैं किताबों की और भी। तो किस तरह का यहाँ पे रिस्पॉन्स रहा लोगों का इन दिनों में जो अभी तक यहाँ पे है? देखिए, रिस्पॉन्स तो बहुत पॉजिटिव है। आपने देखा होगा कि जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था, उसके बाद आपको कॉरिडोर में चलना मुश्किल था। आपको कैरी करना पड़ रहा होगा या किसी को धक्के देकर जाना होगा। आप लोगों ने सारे विजुअल्स आपके पास होंगे। आप मीडिया के लोग हैं, आप लोगों को पता है। काफ़ी मुझे ऐसा फ़ील होता है कि लोगों में यहाँ पढ़ने को लेकर काफ़ी दिलचस्पी है और जो अदबी और सकाफ़ती सरगर्मियाँ हैं, उस पे भी बढ़-चढ़ कर के वो हिस्सा लेते हैं और पब्लिशर से अगर आप चाहें राब्ता करके देख लें, वो खुद आपको बताएँगे कि रिस्पॉन्स का जो इम्पैक्ट है अल्टीमेटली वो वहाँ तक पहुँचे हैं अगर लोग, तो उनकी खरीदारी भी हुई होगी किताबों की। तो आप जाकर के मैं विज़िट कर चुका और मैं बहुत मुतमईन हूँ कि एक बहुत शानदार तरीके से लोग यहाँ आ रहे हैं, किताबें देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, खरीद भी रहे हैं। तो ये एक बहुत पॉज़िटिव बात मानी जानी चाहिए। सिर्फ़ ये नहीं है कि आए मेले में और घूमे और टहले चले गए। पब्लिशर्स से मैंने आज भी बात की है एंड दे आर वेरी हैप्पी। उनकी सेल बहुत अच्छी है। अल्टीमेटली पब्लिशर को क्या चाहिए? पब्लिशर जहाँ जाता है वो दूर-दराज़ इलाके में आता है, बहुत जगह से होकर के, तो फिर उसको लगता है कि हम आए हैं तो एक मेरा बिज़नेस होना चाहिए। उनको एक बिज़नेस मिल रहा है। अगर आप इसकी तस्दीक करना चाहें, तो आप किसी भी पब्लिशर के पास जाएँ और उनसे आप पूछ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। डॉक्टर साहब एक और मुद्दा यहाँ पे है, इस पे ज़्यादा बेहतर रोशनी आप ही डाल सकते हैं, लेकिन पूरे मुल्क में इस तरह का एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है या मिसइन्फॉर्मेशन इसको कह सकते हैं कि उर्दू एक ज़वाल पज़ीर ज़बान अब होने जा रही है, उर्दू को खतरा है, ये आम तौर पे देखा गया है। मैंने आपके पिछले काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ सुने हैं, आप इस बात से इत्तेफ़ाक नहीं रखते हैं। थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन को भी बताइए कि एक जो ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है, इसका रीज़न्स क्या है? और साथ में अगर हम बात करें, क्या हम माने कि उर्दू दिन-ब-दिन जो ज़बान है, वो और ज़्यादा उभर के आ रही है और ज़्यादा मकबूल हो रही है लोगों में? आप फेयर में मूव करें आप। आप जो देखेंगे वो क्राउड उर्दू का है, नौजवान क्राउड है, बच्चे हैं। उनको देखने से कभी ऐसा आपको महसूस नहीं होगा कि उर्दू का दायरा सिकुड़ रहा है। और आप खुद ही कह रहे हैं कि मैं हमेशा ये इंटरव्यू में कहता रहा हूँ। असल में माज़ी में भी और अब भी देखता हूँ लोग बहुत पेसिमिस्टिक होते हैं। मेहनत कम करते हैं और फल सब कुछ चाहते हैं। यही सूरत हाल उर्दू की। पढ़ाते उर्दू को सब हैं, फिर वो कहते हैं उर्दू नहीं पढ़ रहे हैं लोग। तो आप मेरी बात समझ गए हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो हम उर्दू वाले को ही इस पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारे पास है वो बहुत है। बहुत है। अब आप हिंदुस्तान की छठी सातवीं बड़ी जबान होंगे, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम सिकुड़ रहे हैं? तो जो मेरे पास है, हमें उसको और वुसअत देने की ज़रूरत है, हमें उसे फैलाने की ज़रूरत है और ये बात को ज़हन से अब हटा दें। भई ये चीज़ सुनते-सुनते 75 साल हो गया। आने वाले दिनों में जब 2047 में हम जब विकसित भारत का ख्वाब देख रहे हैं और सेलिब्रेट करेंगे, तो अब अभी तक यही बात कहते रहे हम कि उर्दू सिकुड़ रही है। तो मुझे ऐसी बातों से मुझे आप लोग सवाल भी क्यों कर लेते हैं, जब मैं बार-बार ये कहता हूँ कि उर्दू का दामन वसी है, वसीतर होता जाएगा और किसी तरह की कोई आपको अगर कमी नज़र आती है तो वो अपनी है। ये सोच कर के कि सरकार या दूसरी चीज़ें कोई आपको रोक नहीं रहा आगे बढ़ने से। अगर आपके अंदर अगर पॉज़िटिव एनर्जी है, आप कुछ करना चाहते हैं, तो कोई आपको रोक नहीं रहा है। तो ये तय आपको करना है कि आप ये कहना चाहते हैं कि उर्दू का दामन सिकुड़ रहा है या आप ये कहना चाहते हैं कि नहीं काफ़ी इनरिच हो रहा है। ये आपको देखना है। डॉक्टर साहब नौजवान राइटर्स जो हैं, एनसीपीएल का एक बहुत कलीदी रोल इसमें रहता है कि किस तरह से उनको एनकरेज किया जाए, उनको उस तरह के मौके फराहम किए जाएँ कि वो उर्दू ज़बान में ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोगों तक पहुँचाएँ। क्या कुछ इक़दामात इस हवाले से या कुछ फ्यूचर प्लान्स इस हवाले से? देखिए, ये जो चिनार बुक फेस्टिवल में जो एक्टिविटीज़ की जिसकी मैं बात कर रहा था कि उर्दू में बेशुमार एक्टिविटीज़ हो रही हैं। उसमें एक एक्टिविटी ये भी है कि आज से 3 रोज़ की वर्कशॉप हमने की है और वो वर्कशॉप जो की है, उसका टॉपिक है क्रिएटिव राइटिंग एंड लिटरेरी स्किल डेवलपमेंट अमंग न्यू जनरेशन। ये वेंकट हॉल नॉर्थ में हो रहा है। सुबह में सेशन था, तो एक सेशन और हुआ। उसमें हम लोगों ने तकरीबन 30 से 35 बच्चों का इंतखाब किया, सब मकामी अलग-अलग कॉलेजेस के, जिसमें 12th के बच्चे भी हैं, 11th के बच्चे भी हैं और यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के भी बच्चे हैं, जिनके अंदर लिखने पढ़ने की सलाहियत है या शौक है।
दो तरह से हमने आइडेंटिफाई किया। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से मुझे बड़ा कॉपरेशन मिला है, और ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू के कोलैबोरेशन से कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के कोलैबोरेशन कर रहे हैं। ये आइडेंटिफाई उन लोगों ने किया, अलग अलग कॉलेजेस से कुछ शार्प टैलेंट को उन्होंने जमा किया है, उनके साथ हम बैठकर गुफ्तगू कर रहे हैं। और 3 दिन के वर्कशॉप में 9 सेशन रखा है, जिसपे 4-5 सेशन में उनको बताया जाएगा कि आप स्टोरी कैसे लिखें, प्लॉट कैसे तैयार करें, डायलॉग कैसे लिखें, फिर वो कहानी को एंड किस तरह किया है, उसका क्लाइमैक्स, एंटी क्लाइमैक्स, सब उनको बताने के लिए उर्दू के एक्सपर्ट को उनके सामने उनके रूबरू किया जा रहा है। उसके बाद का जो 5 सेशन होगा, तो जो बातें उनको बताई गई उनसे वो लिखवाई जाएंगी। अगर वो लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम उनको एक तरह से वेटिंग करने के बाद इनकरेज करेंगे। अगर कुछ उसमें से नौजवान जिनकी कहानियां अच्छी होंगी, उसको एनसीपीएल शाया करेगा। ये एक इनकरेजमेंट का हिस्सा है। इससे जो जो न्यू जनरेशन है, उन्हें हम भी समझ पाएंगे कि उनके अंदर कितना कितना क्रिएटिविटी है, और जो क्रिएटिविटी है, क्या उनको बगैर ट्रेनिंग के वो चीज़ हासिल हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि आप दरख्त का मिसाल ले सकते हैं कि आप दरख्त लगाते हैं, दरख्त बड़ा होता जाता है, वो फैलता जाता है, उसे फैलने देना चाहिए। पूरी तरह से जब दरख्त बड़ा हो गया, तो फिर उसके आप कट करते हैं ताकि वो दरख्त खूबसूरत लगे। ठीक यही सूरत हाल है क्रिएटिव राइटिंग के लिए। जब कोई आदमी लिख रहा होता है, तो कुछ से कुछ लिखता चला जाता है, उसे लिखने देना चाहिए, लिखते जाओ। जब वो लिखता जाता है, तब फिर उस वक्त आप एक सीनियर की जरूरत होती है। फिर वो सीनियर उसको बताते हैं कि ये इजाफी है, ये नहीं होना चाहिए, ये कम है, इसको ऐसे करना चाहिए। ये प्रोसेस इस चिनार बुक फेस्टिवल में हम कर रहे हैं। आपने चूंकि ये सवाल किया, तो मैंने जवाब दिया। ये सिर्फ और सिर्फ नौजवान राइटर पैदा करने की कोशिश है। डॉक्टर साहब, उर्दू के साथ साथ यहाँ पे हमने देखा कि मुकामी लैंग्वेज जो कश्मीरी लैंग्वेज है हमारी, या डोगरी है, उसके हवाले से ट्रांसलेशन के वर्कशॉप्स यहाँ पे हुए, या कैलीग्राफी पे भी काफ़ी सारे वर्कशॉप्स वगैरह हुए। तो ओवरऑल अगर हम देखें, क्या कुछ एक्टिविटीज़ इस मेले के दौरान रही उर्दू के साथ साथ जो बाकी यहाँ पे? नेशनल बुक ट्रस्ट ने इस बार शारदा स्क्रिप्ट जो है, बहुत पुरानी स्क्रिप्ट है, उसकी एग्जीबिशन की है। फिर उन्होंने गोजरी जो एक लैंग्वेज है, उस पर उन्होंने एक प्रॉपर वर्कशॉप किया, ट्रांसलेशन वर्कशॉप किया है। फिर वो राजतरंगनी पर वर्कशॉप किया है। तो उन्होंने एक तरह से काफ़ी चीज़ों को टच किया। कश्मीरी के हवाले से किताबें भी कश्मीरी की रिलीज़ हुई हैं। तो ये हमने उर्दू का किया है, उन्होंने कश्मीरी, इंग्लिश, हिंदी, डोगरी, ये ज़बानें जो हैं, आपकी जो मकामी ज़बानें हैं, उन पर किया है। तो एक मिला-जुला के देखा जाए, तो अगर आप देखें कि ज़बानों के बाहमी इर्तबात से क्या अच्छी सूरत बन सकती है। अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं, जहाँ मल्टीलिंगुअल सिनेरियो होता है, मल्टी कल्चरल सिनेरियो होता है, तो ये तमाम चीज़ें जब आप एक साथ मिल करके बैठते हैं, तो इसमें तो सिर्फ तरक्की की बात हो सकती है। और यही एक मकसद था कि जब आप एक साथ कर रहे होते हैं, उर्दू ज़बान के अदीब को, उन्हें भी सुनने का मौका मिल रहा है, जो कश्मीरी में हैं, जो डोगरी में हैं, जो गोजरी में हैं, और गोजरी और डोगरी और हिंदी इंग्लिश के लोग उर्दू को सुन रहे हैं। तो इससे तो ख्यालात पे और वसअत आएगी। तो ये एक था, मकसद ये था। इसीलिए इसको हम लोगों ने इस बार फेस्टिवल का नाम दिया, और ये एक ब्रांड बनकर के उभरेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। ताउन एनबीटी ने आपका इसमें किया है। क्या वजूहात रही कि एनबीटी के साथ आपने ये जो फेस्टिवल है वो ऑर्गेनाइज किया यहाँ पे? क्योंकि एनसीपीओल अपनी ओर से भी कर सकता था ये। जो उनका ताउन रहा वो किस तरह का रहा, और क्या वजूहात रही इसकी? देखिए, एक बात ध्यान में रखिए कि एनबीटी और कौमी उर्दू काउंसिल, दोनों इदारे भारत सरकार के हैं, और दोनों वजारत तालीम के मातहत हैं। और ये दोनों इदारे, दोनों के मैंडेट्स अलग हैं। एनबीटी का मैंडेट है हिंदुस्तान की तमाम ज़बानों को प्रमोट करना, और उसके जो प्रमोशन के ज़रिए हैं, वो फेयर भी उसमें एक है। और कौमी उर्दू काउंसिल का मैंडेट उर्दू ज़बान को प्रमोट करना है। अब ये दो इदारे एक साथ मिल करके अगर कर रहे हैं, तो ये एक इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन है, जिसको इनकरेज किया जाना चाहिए। क्योंकि एक एक्सपर्टाइज किसी की कुछ और है, दूसरे की कुछ और है। लेकिन अगर दोनों मिल करके अगर कर रहे हैं, तो ये न सिर्फ इसका फ़ायदा है, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो चाहती है कि इंस्टीट्यूशनल कोलैबोरेशन हो। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। हमें याद है कि 2014 में भी एक बार बुक फेयर हुआ था, जिसमें नेशनल बुक ट्रस्ट ने बुक फेयर किया था, और एनसीपीएल कोलैबोरेटर था। और ये हमारे कौमी उर्दू काउंसिल का एक मैंडेट है, और ये एक गवर्निंग काउंसिल का फैसला है कि मैक्सिमम कोशिश ये किया जाए कि अलग अलग इदारों से इश्तराक किया जाए। ऐसे मौके पर कई जगह हम प्रोग्राम करते हैं, जहाँ अकेडमीज़ को साथ रखते हैं, कहीं यूनिवर्सिटी को हम साथ रखते हैं। हमारी इतनी कंप्यूटर सेंटर की इतनी बड़ी स्कीम जो है, नाइलेट के थ्रू चलती है, वो मिनिस्ट्री का एक इदारा है। तो एक कोलैबोरेशन जो है,
उसको इनकरेज किया जाना चाहिए, बजाय इसके कि उस पर कोई नेगेटिव बात होनी चाहिए। एनबीटी ने कुछ अलग किया, एनसीपीएल ने कुछ अलग किया, दोनों मिलकर जब कुछ चीज सामने कर रहे हैं तो उसका नतीजा आपके सामने है। और मैं एक चीज कैमरा के सामने कर सकता हूँ, इस स्केल पर प्रोग्राम करना अकेले कौमी उर्दू काउंसिल के लिए मुश्किल और टफ, आप जज खुद कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें तो एनसीपीओल ने काफ़ी काम यहाँ पे पहले से ही किया है और काफ़ी सारी स्कीम्स, कैरियर ओरिएंटेड स्कीम्स थी अभी यहाँ पे की जा रही थी, कंप्यूटर कोर्सेज किए जा रहे थे, हैंडीक्राफ्ट्स में काफ़ी सारा जो बच्चों को स्किल्स दिए जाते थे। क्या कुछ उसके हवाले से प्रेजेंटली अगर हम देखें क्या कुछ चल रहा है और क्या इसके हवाले से मजीद इसको वुसअत देने का कोई प्लान है? आपने खुद ही एक्सेप्ट किया कि यहाँ खासे ऐसे स्किल कोर्सेज हैं जो कौमी उर्दू काउंसिल के जो हैं। शायद मैं आपको डाटा दे दूं तो आपको यकीन आएगा कि हिंदुस्तान में जितने सेंटर्स चल रहे हैं उसका 20 to 22% सिर्फ जम्मू कश्मीर में हमारा सेंटर है कंप्यूटर के। कैलीग्राफी के भी सेंटर हैं, पेपर मैशी के भी सेंटर हैं, ये सब सेंटर चल रहे हैं। और दरमियान में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन से कुछ सेंटर्स नहीं खोले गए हैं, लेकिन इस बार हमने कुछ कोशिश की है, उम्मीद है कि हम सेंटर्स मजीद बढ़ाएंगे। तो नाइलेट एक कोर्स हुआ करता था, उसके तहत काफ़ी बच्चों की हमने उसमें इन्वॉल्वमेंट देखी यहाँ पे। उसके हवाले से क्या उसको मज़ीद बढ़ाने का कोई अभी भी ये कोर्स हमारा जो है वो जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नाइलेट ही है जो हमारा कर रहा है साथ में, इसको भी इश्तराकी कहते हैं। डॉक्टर साहब, एक और मौजू यहाँ पे जो ज़रूरी बनता है यहाँ पे अगर हम बात करें, एक ऐसा नैरेटिव पूरे मुल्क में ऐसा सेट किया जा रहा है कि जो लिटरेचर उर्दू का हमारा रहता है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाने की ज़रूरत है। उसमें काफ़ी कुछ लिटरेचर ऐसा है जो रेडिकल, आप मान सकते हैं कि रेडिकल टाइप का है। इसके हवाले से आपकी राय भी मैं जानना चाहूँगा, साथ में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि कितना इम्पोर्टेंट है या जो हमारा यूथ है उनके लिए सही वो लिटरेचर पहुँचे जिससे मतलब उनके जो मन में जो डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाएँ। ख़ासतौर अगर हम बात करें इस्लाम के हवाले से या मज़हब के नाम पे जो डाउट्स फैलाए गए हैं पिछले लिटरेचर्स में, कितना इम्पोर्टेंट है उसको? देखिए, मज़हब और इस्लाम के हवाले से या मज़हब के हवाले से गुफ्तगू ये हमारे मैंडेट का हिस्सा नहीं है। ये ज़ाहिर है कि इस तरह की किताबें जो शाया हो रही हैं वो मजहबी इदारे कर रहे हैं। कौमी उर्दू काउंसिल का काम है एक प्रोग्रेसिव लिटरेचर तैयार करना जिसमें बैन मज़ाहिब से गुफ्तगू, ये ख़ास बात है। अदरवाइज़ ये सवाल अगर आप उन लोगों से करें जो इस तरह की किताबें शाया करते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। एनसीपीएल का पूरा अगर हम ओवरऑल देखें पूरे मुल्क में फ्यूचर प्लान्स क्या है एनसीपीएल के और किस तरह का और मजीद उर्दू जबान को ज़्यादा फ़रोग देने का क्या कुछ प्रोग्राम? मेरी रीच है, मैं चाहता हूँ कि कौमी उर्दू काउंसिल दूर दराज इलाके तक पहुँचे और ऐसा नहीं है कि मेरे करने से होगा। ये एक पूरा ऑनगोइंग प्रोसेस है जो 25-30 सालों से जो मेहनत की गई है उसको सब मिल के किया है। जो काउंसिल है, काउंसिल के जो पहले के डायरेक्टर हैं उन्होंने भी किया है, अब जो है वो भी कर रहा, आने वाले दिनों में जो डायरेक्टर होगा वो भी करेगा। काउंसिल एक एस्टैब्लिश बॉडी है, इसको फिर ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो किया हुआ है उसी को अगर हम कायदे से कर सके तो ये भी कामयाबी है। थोड़ा बहुत ये भी जानना चाहेंगे कि कितना इम्पोर्टेंट आपको लगता है कि मॉडर्नाइजेशन होना, टेक्नोलॉजी का इसमें एनसीपीएल में इंट्रोडक्शन होना या पहले भी आपने किया हुआ होगा, कितना ज़रूरी है आजकल का जो पेस है, जो तालीम का जो पेस है उसके साथ पुट अप करने के लिए देखिए, ये कितना 20-22 साल पहले से ये स्कीम है हमारी कंप्यूटर की, जिस पर काम हो रहा है और काफ़ी बच्चे जो है टेक्नोलॉजीज़ जुड़ रहे हैं। टाइम टू टाइम जो चेंजेस हैं, जो तब्दीली आ रही हैं, क्योंकि हर दिन तब्दीली आती है। आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी रुकने वाली चीज़ है नहीं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो कोर्सेज़ और उसके मॉड्यूल्स को हम हमेशा टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो असली तकाज़े हैं, उसके हिसाब से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। थोड़ा बहुत वापस हम चिनार बुक फेस्टिवल पे आते हैं। थोड़ा बहुत हमें ये जानकारी दीजिए कि अभी माशाल्लाह काफ़ी दिन है, अभी कंक्लूजन को 10th को कंक्लूड हो रहा है ये। क्या कुछ प्रोग्राम रहेंगे यहाँ पे जिससे और ज़्यादा यहाँ पे जो शौकीन है, किताबों के शौकीन हैं या उर्दू ज़बान से जिनको लगाव है, मोहब्बत है, वो यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ और क्या कुछ और देखने को मिल रहा है? क्योंकि हमने सुना एक ग्रैंड मुशायरा भी यहाँ पे होने जा रहा है, तो उसके हवाले से थोड़ा मुशायरा है, एक तो 9 तारीख को मुशायरा है जो जम्मू कश्मीर अकेडमी कर रही है और उसको आप मुशायरा कहें या मल्टीलिंगुअल पोएट मीट कहें, जिसमें उर्दू के भी, कश्मीरी के भी, डोगरी के भी, हिंदी इंग्लिश के तमाम लोग हैं शामिल। और एक जो जिसको मुशायरा कहते हैं उर्दू में, जो लोगों को दिलचस्पी है, वो मुशायरा भी 10 तारीख को है और डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू हमारे साथ मिलकर के उस मुशायरे को कर रहा है। हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप, खास तौर इस फेस्टिवल के हवाले से
और साथ में ये भी साथ में बताइए कि क्या मजीद ऐसे प्रोग्राम्स यहाँ कश्मीर में या फिर जम्मू रीजन में देखने को मिल सकते हैं, यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत हमारे नाज़रीन को वो भी बताइए। देखिए, ये तो तय है, इस खित्ते में सारी सरगर्मियां जारी रहेंगी, इसलिए कि काफ़ी इनकरेजमेंट है लोगों को। मैंने पाया काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं। एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि कुछ बच्चे आए, नौजवान, उनको हमने कहा कि भाई आप कैलीग्राफी देख रहे हैं, अगर आपको हम कुछ किताबें दें, क्या आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं? मैंने देखा कि सारे बच्चों ने स्क्रिप्ट उर्दू स्क्रिप्ट में लिखा। तो ये इससे बड़ी इंकरेजमेंट नहीं हो सकती किसी इदारे के लिए या उर्दू से मोहब्बत करने वाले के लिए। तो मुझे ये लगता है कि अगर वो स्क्रिप्ट जानते हैं, लिखना पढ़ना जानते हैं, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट लगता है मुझे यहाँ के नौजवानों का। जो नई नस्ल है जिस तरह से दिलचस्पी ले रही है, क्योंकि यहाँ एक खूबी मैंने पाई कि जो उर्दू जानता है वो अंग्रेजी भी जानता है। बाइलिंगुअल होना मस्ट है, जी कश्मीरी भी जानता है, जी ट्री लैंग्वेजेस है। और आपको पता है कि जो एडीपी 2020 फोकस करता है लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग, उससे बहुत इम्कानात है। और यहाँ के नौजवानों के लिए मेरा ये पैगाम है कि वो मेले में आएं, एक किताब हाथ में लें, एक कलम हाथ में लें और समाज को बदल दें। क्योंकि बगैर कलम और किताब के आप समाज को नहीं बदल सकते। समाज इंतजार कर रहा है कि आप लीड करें। हम आपके पास आए हैं और जो कुछ कैफियत जो देखा है लोगों में, जो पढ़ने से लेकर दिलचस्पी पाई, और कई मौक़ों पर इंटरेक्ट करने के बाद मुझे लगा कि अगर मौके मिलते हैं तो ये जो आपकी जो कश्मीरी नस्ल है, जो पढ़ने लिखने वाली है, वो काफ़ी अच्छा कर सकती है और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है समाज को। डॉक्टर साहब, अपना टाइम देने के लिए, अपना वक्त, कीमती वक्त देने के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और काफ़ी काफ़ी दिलचस्प गुफ्तगू ये आपके साथ रही है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आपके साथ फिर भी दोबारा भी हम बात करेंगे, जब इंशाल्लाह थर्ड एडिशन इसका होगा चिनार बुक फेस्टिवल का। उस टाइम फिर से आपके साथ बात करेंगे। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम खास मुलाकात में इतना ही। अगले प्रोग्राम में फिर से एक अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।